अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़, उसी शहीद, उसी जिहाद करने वाले सैयद अली गिलानी को दोनों हाथों से सलाम पेश करने के लिए हाजिर है। हमने 14 अगस्त को पिछले साल इस अज़्म का इजहार किया था कि सैयद अली गिलानी से मिलने की ख्वाहिश, हिंदुस्तान के दो ही लोगों से मिलने की ख्वाहिश थी। एक वो जिनकी ज़मीन पे कब्ज़ा है नासिबों का, नामुरादों का। दूसरा वो शख्स यूसुफ खान दिलीप कुमार। मैं इसे अपनी ही किस्मत की ख़राबी कहूँगी कि दोनों से मिलने की पूरी ज़िंदगी शदीद ख्वाहिश रही, बचपन से लेके। हमेशा से जो लोग जेन्युइन हैं, जिनका काम जो है वो पता नहीं कितनी सदियों पर फैला हुआ है और फैला रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो ये वही रूह सफ़र है, ये वही रूह है जो हक़ और सच के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी जिहाद में बसर कर देते हैं। यूसुफ खान को तो फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुशियाँ, एक औलाद की खुशी के अलावा कोई ऐसी और एक महबूब मोहब्बत नहीं मिल सकी, लेकिन अल्लाह ने उसके अल्टरनेट के तौर पे एक बेहतरीन वफ़ादार बीवी उनको अता कर दी, सायरा बानो। बट अली गिलानी साहब की, सैयद अली गिलानी शहीद, मैं उनको शहीद क्यों कह रही हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ। उनकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद पर मबनी है। कोई दूर दूर तक कश्मीर का कोई लीडर उनके जिहाद को छू नहीं सकता। इसीलिए मैं किसी और को कुछ भी नहीं कहूँगी सिवाय उन शहदा के, जो कश्मीर में जो बच्चे मारे गए, जो नौजवान मारे गए, जो ख़वातीन के साथ हुआ। एंड याद रखिए मोदी साहब, हिंदुस्तान के नासिबों, तुम ये याद रखना, गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तुम्हारे साथ भी ये सब होगा। ख़ास तौर पे मोदी साहब, जब आप बैठ जाते हैं और इमाम हुसैन की बात करते हैं अलैहिस्सलाम की, कि अब वो आपके मेंटोर हैं, इंसानियत का वो जो इतना बड़ा अलंबरदार हुसैन अलैहिस्सलाम आपका आइडियल है, तो कश्मीर में क्या कर रहे थे आप, जो इंसानियत की मोहब्बत में बैठकर वहाँ पर मरसिए और सोज़ो सलाम और नौखानी करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिहाद पर। वो शख्स कितना बड़ा हिपोक्रेट, कितना बड़ा मुनाफिक होगा कि जब उसके हाथ में ताकत आई तो उसने ख़ुद को यजीद से भी ज़्यादा बदतर साबित किया। और जो कुछ कश्मीर में आपने किया, आपकी नस्लें, मोदी साहब ख़ास तौर पर आपकी, और RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, आप लोगों की नस्लें याद करेंगी। अल्लाह आप पर, इंसानियत को इस तरह रोनने वालों को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता। इंसानियत चाहे हिंदू में हो, चाहे सिख में हो, चाहे मुसलमान में हो, किसी में भी हो, किसी क्रिश्चियन में हो, किसी यहूदी में हो, अगर उसमें इंसान ज़िंदा है तो फिर उसके साथ दरिंदगी करने वाले शैतानों को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। देखिए, शहादत का मतलब होता है गवाही देना, सच की और हक़ की गवाही देना। सैयद अली गिलानी को मैं इसलिए हमेशा आप शहीद के नाम से याद करूँगी। जब भी उनका नाम आएगा तो पहले शहीद सैयद अली गिलानी कहूँगी। और मेरी नाकाम हसरतों में से एक हसरत भी ये मेरी ख़बर में साथ जाएगी कि ये वो दो लोग थे हिंदुस्तान के जिनसे मिलने की ख्वाहिश हमेशा बचपन से लेके आज के दिन तक मेरे साथ रही। तुम इमाम हुसैन की बात करते हो, उस यजीद ने और यजीद के बाप ने जो लाशों की पामाली का सिलसिला शुरू किया था, क्या तुमने ये नहीं किया? तुमने मुआविया और यजीद की सुन्नत पे अमल नहीं किया? किस मुंह से अपने आप को तुम इमाम हुसैन को कहते हो कि वो तुम्हारे मेंटोर हैं? मोदी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको और आपके उन साथियों को जिन्होंने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। मैं आपको बता रही थी कि शहीद किसे कहते हैं। शहादत का मतलब है गवाही, झूठ की नहीं, हक की और सच की गवाही। और सैयद अली गिलानी जैसे लीडर सारी जिंदगी हक और सच की गवाही देते रहे। इसलिए मैं जब भी उनको पुकारूंगी तो शहीद सैयद
अली गिलानी के ही नाम से पुकारूंगी। तदफीन के वक्त तुमने क्या किया? उनकी आखिरी उम्र में एक 91 साल के बीमार इंसान को तुमने हाउस अरेस्ट रखा और उनके इंतकाल के बाद कहते हो आधे घंटे में दफना दो, नहीं तो नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर देंगे। लानत है तुम पर, अल्लाह की लानत है तुम पर, तुम्हारे भगवान की लानत है तुम्हारे पर, तुम उन सारे तुम्हारे खुदाओं की जिन्हें तुम अपना देवता और खुदा मानते हो, उन सब की लानत है तुम पर, चूँकि उन्होंने हिंदू सिख मत को हमेशा इंसानियत का दर्स दिया। और तुम किसके रास्ते पर हो? तुम तो इब्लीस के रास्ते पर हो, शैतान के रास्ते पर हो तुम। कश्मीर के लीडर अगर बिकाऊ ना होते और तुम्हारे साथ उन्होंने हाथ ना मिलाए हुए होते तो आज के दिन तक सैयद अली गिलानी अपनी जिंदगी में ही कश्मीर को आज़ाद होते हुए देख के जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। तुमको भी मोदी साहब, तुमको भी वहीं लौट के जाना है जहां हमने जाना है। तदफीन तुमने उनकी जिस तरह ले जाकर की है, जिसमें लोग शिरकत भी नहीं कर सके, ना उनके चाहने वाले, ना वो लोग जो उनकी एक झलक देखना चाहते थे, जो उनका जनाजा पढ़ना चाहते थे। तुमने बहुत जुल्म किया है। तुम जालिम हो, तुम बिल्कुल जालिम हो। और हिंदुस्तान के लोग भी तुम्हें, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हें जालिम के नाम से ही याद रखेंगे। ये याद रखना तुम। खुदा हाफिज़।